एक मजदूर के पिता की आंखों से निकले खुशी के आंसू, चेहरे पर चमकी चमक और दिल को छू लेने वाली कह दी बात। सिलक्यारा से बेटे के निकलने की मिली सूचना, पिता दौड़ते हुए सुरंग के पहुंचा पास। सिलक्यारा से बेटे के निकलने की मिली सूचना ने अपने एहसास से कराया वाकिफ। एक पौधा जो बचा था उसके मिलने से अलग ही दुनिया में खो गया। इस मुस्कुराहट के आने में लम्हा लम्हा न जाने कितना लम्हा बिताए, एक एक पल काटे नहीं कट रहा था, एक एक जिक्र से दिल टूटता रहा। बस जहन में उस एक पौधे की बची थी आस, उसके बच जाने की एक अलग ही तरह की खुशी है। खुशी सादगी के साथ चमक चेहरे पर बिखेर रही है। खुशी अब आई है तो दिल की खुशी को खुद में लिपटाकर जोर जोर से रोना चाहता है। आखिर पौधा जो बच गया, ये हम यूं ही नहीं कह रहे, दृश्य ही गवाह है। उत्तरकाशी टनल से आजाद होने वाले एक मजदूर का पिता है। बेटे रूपी उस पौधे की सलामती के साथ आने के बाद क्या कहा उन्होंने, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले उत्तरकाशी टनल में 17 दिनों तक फंसे 41 मजदूरों के जज्बे को सलाम कीजिए। ये कोई आम बात नहीं है। घुप अंधेरे में रहना इतना आसान नहीं है। सोचिए, एक ऐसा कमरा जिसमें न खिड़कियां हो, हवा के आने जाने का रास्ता ना हो, खाने पीने की कोई व्यवस्था ना हो, सांस लेने का अनुकूल माहौल ना हो। उसमें अगर रख दिया जाए तो क्या कहेंगे, बेचैनी तो होगी ही ना। अगर लिफ्ट ही बिल्डिंग में अटक जाए, 10 मिनट तक उसमें कैद रहें, तो बंद डिब्बे में कैसा महसूस होगा। यकीन मानिए एक अलग ही तरह की घुटन महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि दिल धड़कना बंद हो रहा है, घबराहट और बेचैनी सी महसूस होने लगेगी। लेकिन उत्तरकाशी की सुरंग में 41 मजदूरों ने करीब 400 घंटे ऐसे ही काटे। ये वही समझ रहे हैं, उनके परिजन ही समझ रहे होंगे। दोपहर करीब 2 बजे के बाद जब से सुरंग के बाहर एम्बुलेंस की कतार दिखाई देने लगी, तो जिसने भी इस दृश्य को देखा रोंगटे खड़े हो गए। दिलो दिमाग को तरह तरह के डर सताने लगे। महादेव और बौखनाथ देवता से प्रार्थना करने लगे, सब सुरक्षित हों इसकी कामना करने लगे। 3 बजे के बाद सिलक्यारा सुरंग की ओर एक शख्स 41 माला ले जाते दिखा। ये उन 41 श्रमिकों के स्वागत के लिए था जिन्हें निकाला जा रहा था। स्वागत तो होना ही चाहिए, ये एक बड़ी लड़ाई में जीत का प्रमाण है। जितनी मेहनत बाहर में अलग अलग एजेंसियों ने की, तो अंदर फंसे हुए 41 श्रमिकों ने भी अपना हौसला डिगने नहीं दिया। क्या क्या ना परेशानी आई, डर ने न जाने कितनी बार परीक्षा ली, न जाने पर कितनी बार उम्मीदें टूटी। कभी लगता कि मलबा हटने में सफलता मिलने ही वाली है, तो मशीन जवाब दे देती, और अगर मशीन के पुर्जे टूट गए। इसके बाद सेना के मद्रास सैपर्स की टुकड़ी ने 24 घंटे में सीन पलट दिया। एक बार फिर साबित हो गया कि मशीन कभी भी इंसानी दिमाग की जगह नहीं ले पाएगी। राहत बचाव कार्य में मुश्किलें जब आई तो सबकी बेचैनी और निराशा बढ़ी। ऐसे में परिजनों को सांत्वना देने और हौसला बनाए रखने के लिए पाइप में फंसे मजदूरों को कैमरे से दिखाया गया, बातचीत भी कराई गई। जब जब उम्मीदें टूटती बिखरने लगती, पता नहीं कहीं से एक उम्मीद अपने आप रुतबे के साथ आती, ढांढस बंधाती। 41 मजदूरों की जीवटता को एक उदाहरण से ही समझ जाएंगे। 41 श्रमिकों में गब्बर सिंह नेगी भी हैं। जब उनके बेटे आकाश सिंह नेगी ने पिता से पाइप के जरिए बात की, तो पिता ने तमाम मुसीबतों से घिरे होने के बावजूद बेटे को विश्वास दिलाया, टेंशन न लेने की बात कही। टनल से मजदूरों के रेस्क्यू के दौरान बाहर पूजा और प्रार्थना चलती रही। कभी टनल एक्सपर्ट्स ने स्थानीय देवता और बौखनाथ को प्रमाण हुआ। जो गलती हुई उसके लिए सबकी ओर से माफी मांगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ऐसा ही किया। बौखनाथ देवता को तब भी प्रणाम किया जब उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल पहली बार पहुंचे, और अब जबकि कामयाबी मिली तो फिर से प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कह रहे हो, अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ने भी टनल से मजदूरों की निकासी के रास्ते मिलने पर ऐसा ही किया, बौखनाथ देवता को प्रणाम किया। ये सब सबकी मेहनत का परिणाम है कि इस पिता के चेहरे पर चमक आ गई। हाँ, क्या बताया गया आपको? अब वहाँ तो पहले पता चल चुका होगा, हम तो यहाँ हैं, वहाँ पता चल चुका होगा। खुश हैं? बेटे से मिलने जा रहे हैं। घर पे बात हुई आपकी? आज नहीं हुई है। हाँ, घर पे बताया आपने? नहीं, अभी तक नहीं। अरे वहाँ सब खुद जान गए होंगे पहले जब मिलेंगे बेटे से तो क्या कहेंगे? कहेंगे बस हमको हमारा पौधा जो एक बचा था वो हमें मिल गया। अरे क्या किसी की रुपई करना है। भगवान को किसको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? आपके आंसू आ गए हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। ये तो खुशी के हैं सर। एक पिता ने रोते हुए बेटे के लिए खुशी जाहिर की, साथ ही कहा हमारा पौधा जो बचा था वो हमें वापस मिल जाएगा, इससे खुशी की बात क्या होगी।